बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी मौजूद हैं। मैं पहला सवाल जहां मैं खड़ा हूं, ये आपका नया कार्यालय है, इसको भी बिल्कुल गोल्डन कलर से आपने वो कर दिया है। जब आपकी रथ यात्रा निकली थी तो वो भी गोल्डन कलर से सजी पड़ी थी, तो गोल्डन कलर से क्या लगाव है? नहीं, गोल्डन कलर मतलब हम लोग खुद ही गोल्ड है। गोल्ड से हर कोई प्यार करता है। इसी तरीके से बिहार में हम लोगों से लोग प्यार करते हैं, इसलिए हम भी गोल्ड से प्यार करते हैं। तो ऑफिस है, हम लोग शहर में रहे हैं, थोड़ा अच्छा ऑफिस में बैठने का हमेशा आदत रहा है। और इसी तरीके से जैसे आज ऑफिस सजा है, उसी तरीके से हम चाहेंगे कि बिहार सजे। जिस तरीके से हमारा रथ सजा था, उसी तरीके से हम चाहेंगे कि बिहार सजे, हमारा देश सजे, बिहार के हर नौजवान आगे बढ़े। तो लोगों में आय का उत्साह आता है कि जब मुकेश सहनी ऐसे जगह पर बैठ सकता है, ऐसे जगह जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो ये एक लोगों के बीच में, खास करके युवा के बीचों में, उनके मन में भावना इस तरीके से उत्पन्न होता है, तो वो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और उसमें से कामयाब भी होते हैं। चलिए अब पॉलिटिकल सवाल की ओर चलते हैं और आपके कार्यालय को भी दिखाता रहता हूँ। पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है कि बिहार में जो पूरा पॉलिटिकल टर्बुलेंस एक तरह से आया, भूचाल आया, सत्ता का परिवर्तन हो गया, नीतीश कुमार दोबारा सीएम बन गए, बीजेपी साथ आ गई, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, देश में नहीं था। और ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बिहार में राजनीति उथल पुथल हुआ है। लेकिन मुझे पूरा मानना है कि जो आज दिख रहा है, ठीक 2 हफ्ता में ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, जो आज दिख रहा है वो 2 हफ्ता में नहीं दिखेगा। इसमें बहुत सारा फिर से बदलाव होना है। और रहा कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से हमेशा काम करते हैं, उनको जनता का बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, उनके वोट का बिल्कुल ही सम्मान नहीं है। तोड़ जोड़ के इधर से उधर करके राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देश के लिए सही नहीं है। लोगों का विचार भी के साथ राजनीति करना चाहिए और जो जनता से वादा किया उनको पूरा करना चाहिए। और अगर इसी तरीके से तोड़ जोड़ के अगर करे तो अडानी अंबानी भी आके तोड़ जोड़ करके वो देश को कब्जा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी को ये सब चीज़ से बचना चाहिए, एक अपने विचार के साथ काम करना चाहिए। आज मोदी जी कहते हैं कि हम 400 सीट पार करेंगे। अब 436 सीट तो लड़ते ही हैं, तो 400 कैसे पार कर लीजिएगा? अगर आप 400 पार कर लेते हैं तो नीतीश जी क्यों जरूरी है? तो इसका मतलब आप क्लियर है कि 400 पार नहीं कर रहे हैं, शायद 200 पार करते होंगे, इसलिए नीतीश जी जरूरी है। तो यह स्पष्ट होगा कि मतलब अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि मोदी जी 400 पार नहीं कर सकते। मोदी जी को भी बिहार में कई दल की आवश्यकता है और उसमें से उन्होंने इस तरीके से जो किए हैं और वो नीतीश जी को लाए हैं अपने एनडीए गठबंधन में, तो मुझे लगता है कि कमज़ोर है और वो अपना प्रयास कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना है। मेरा एक सवाल है, मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में पूछा था, कई बार पूछा था, आपने कहा कि नीतीश कुमार गांधी के दूसरे रूप हैं, और आज आप इस स्टैंड पे हैं या स्टैंड बदल लिया? नहीं, उन्होंने बहुत ऐसा काम किए हैं और पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, वो बार बार सत्ता परिवर्तन करते हैं, अब उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन काम तो उन्होंने किया। जो खास करके अति पिछड़ा के लिए आरक्षण उन्होंने लागू किए हैं, कोटा बढ़ाए हैं, जाति का जनगणना किए हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसमें खास करके जितना क्रेडिट नीतीश जी को देंगे उतना ही क्रेडिट लालू जी को भी देंगे, क्योंकि दोनों का गठबंधन की सरकार है। और नीतीश जी बहुत अच्छा लगता है कि खाली उनका एक ही तकलीफ है कि बार बार इधर से उधर हो रहे हैं। अभी 9 बार बदला हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि 9 बार तो हो ही गया, अगर 10वां बार भी अगर करना पड़े तो उसके लिए रुकिएगा नहीं, आराम से निकलिएगा। जब 9 बार कर सकते तो 10वां बार भी कर ही सकते। और मुझे लगता है इंडिया में या वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड भी बनेगा कि 18-20 साल में एक राज्य में एक मुख्यमंत्री 10-10 बार शपथ लिए हैं। तो बाकी अभी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी शुभकामना है और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि अगर 10वां बार भी अगर करना पड़े तो उसके लिए रुकिएगा नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है। सवाल ये है कि इन सब के बीच चिराग की स्थिति साफ है, उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति साफ है, जीतन राम मांझी की स्थिति साफ है, बीजेपी की स्थिति साफ है, आरजेडी की साफ है, कांग्रेस की साफ है, जेडीयू की साफ है। विकासशील इंसान पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये पार्टी एक उद्देश्य से पार्टी बनाई गई और उद्देश्य है निषाद समाज को कल्याण हो। निषाद समाज का बरसों से लड़ाई जो है निषाद आरक्षण, वो पूरा हो। जब दिल्ली में आरक्षण है, जब उत्तर प्रदेश बंगाल में जब निषाद को आरक्षण है, तो बिहार में भी होना चाहिए। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि आरक्षण समाज को मिले और इसके लिए हम लोग स्टैंड लेके बैठे हैं। जो हमारी बात को मानेंगे उनके साथ खड़ा होंगे
और हाँ, पॉलिटिकल पार्टी तो जिसके पास वोट है वही वीआईपी है। तो बिहार में या देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होगा, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास वोट नहीं, वो किसी न किसी के पीछे चलने का हमेशा निर्णय लेगा, और जिसके पास वोट होगा वो 1% भी फिक्र नहीं करेगा कि किसी के पीछे चलने का। हाँ, साथ चलने का बात कर सकता है, लेकिन पीछे चलने का बात नहीं करेगा। तो हमारे पास वोट है और हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलेंगे नहीं, साथ चलेंगे, और साथ चलेंगे अपने कंडीशन पे चलेंगे। जो हमारी बात को मानेंगे, जो हमारे एजेंडा को मानेंगे, जो हमारे व्यू को समझेंगे, उनके साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कहा ना 2 हफ्ता रुक जाइए, 2 हफ्ता में बहुत कुछ बदलाव होना है, और जो आज स्थिति है वो स्थिति नहीं रहेगा। और वीआईपी पार्टी ना कभी किसी के पीछे चला है और ना ही कभी किसी के पीछे चलेगा। यूपी, बिहार, झारखंड में आपने देखा कि संकल्प यात्रा के तहत लाखों निषाद हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। तो भला हमें किसी के पीछे जाने की आवश्यकता क्यों है? हमने जब लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे तो हार होगा या जीत होगा, और हार का बिल्कुल ही परवाह नहीं है। हारता वही जो लड़ाई लड़ता है, और वही जो लड़ता है वही जीतता है। तो जो आज गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, या चिराग पासवान जी है, या उपेंद्र जी है, मांझी जी है, या भारतीय जनता पार्टी है, या पारस जी है, यही गठबंधन तो 2022 में भी था, जब हमने बौछा में 37,000 वोट से भाजपा हारा। और 37,000 से हारने के बाद मेरे पास 30,000 वोट था। अगर यही वोट को महागठबंधन में कन्वर्ट कीजिए इंडिया अलायंस में, तो 37 और 30 67,000 वोट से सब मान लीजिए हारेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सब सीट वो जीत ही लेंगे। बहुत ऐसे सीट का समीकरण है जो वीआईपी पार्टी के कारण बदलाव होगा, और मैं आने वाला समय में वीआईपी पार्टी का जो मसल पावर है, वोट का ताकत है, जो जनता का सहयोग है, वो आपको आने वाला चुनाव में 2024 के ही चुनाव में दिखेगा। और मुकेश सहनी किसी के पीछे नहीं चलेगा। वीआईपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ लड़ेगी? बहुत सीधा सवाल है। नहीं, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, और गठबंधन होके ही लड़ेंगे। और बहुत जगह से ऐसा नहीं है कि वीआईपी पार्टी को कोई इग्नोर कर रहा है, वीआईपी पार्टी के पीछे घूम रहा है। खाली वीआईपी पार्टी का कंडीशन और एजेंडा मानेंगे तो फिर वीआईपी किसी के साथ जाएगा। और बहुत सारे लोग हमारे पीछे लगे हैं कि आइए, लेकिन हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो अभी तक एक हिसाब से गठबंधन हो गया रहता, लेकिन एक बिहार में एक बड़ा बदलाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी वहाँ से एनडीए में आए हैं, तो इसके लेके बदलाव हुआ। इसके लेके आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 4 तारीख को था, वो भी टल गया है। तो बहुत सारा चीज़ अभी बाकी है। आप देखिए, तकरीबन 3-4 दिन हो चुका है सरकार बन के, मुख्यमंत्री जी के साथ 9 लोगों ने शपथ लिया, 8 लोगों को विभाग अभी तक नहीं बटा। अभी इसमें भी लड़ाई है। जिस रोज सम्राट चौधरी जी का पगड़ी खुल जाएगा, उस रोज मैं मानूंगा कि बिहार में लड़ाई खत्म हुआ है, खास करके एनडीए में। जब तक सम्राट चौधरी जी के पगड़ी बंधा हुआ रहेगा, तब तक मान लीजिए कि बिहार में लड़ाई है, और बिहार में लड़ाई खत्म नहीं हुआ, खास करके एनडीए गठबंधन में। तो ये सारे चीज़ें हैं, इस पर हमारी नज़र है, और समय रहते हुए जिस रोज़ मनु चाहेगा उस रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन हम वेट कर रहे हैं, हम सबको समय दे रहे हैं। हमारी मांग है कि निषाद को आरक्षण हो। अभी कल से सत्र, मुझे लगता है कि बजट सत्र देश में चालू होना है। बीच में हमारी बहुत मजबूती से बात हुआ था कि आरक्षण पे पहल किया जाएगा। अभी उनके पास 15 दिन का जो सत्र होगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, अगर वो उस निषाद को आरक्षण के लिए पहल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय में हम अपने पत्ता को खोलेंगे। एक आखिरी सवाल जरा आपके और भी लोकेशन पे लेता हूं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर आरक्षण पर 15 दिन का जो सेशन है, आरक्षण पे अगर सरकार, केंद्र सरकार काम नहीं करती है, तो फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे? बहुत सारा चीज़ है ना, हमने कहा ना गठबंधन से ही हम चुनाव लड़ेंगे, और समय आएगा 15 दिन में बहुत सारा चीज़ें है उस स्पष्ट हो जाएगा, और एक ही बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे। अभी अपने सारे रणनीति को सब जगह सार्वजनिक करना उचित भी नहीं है। सब देख रहे हैं ना किस तरीके से ऑपरेशन लोटस करते हैं, किस तरीके से लोग खेला करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास भी कुछ सीक्रेट रहने दीजिए, समय आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। ये विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी थे, जिन्होंने कहा समय पे बातें रिवील करेंगे, लेकिन इशारे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।